ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ यह कथा है। सुनने से संपूर्ण पापों का नाश होता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, पुण्य का उदय होता है तथा सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो यह कथा वरदान स्वरूप है। इस कथा को सुनने से ही उन पर अपार कृपा हो जाती है भगवान की। और यह कथा पौराणिक है और इस कथा का बहुत महात्म्य है सुनने का। यह प्रामाणिक कथा है और इसके फल की महिमा यहाँ तक कही गई है कि जो स्त्री नियम पूर्वक इस कथा को सुनती है वह 7 जन्मों तक सदा सुहागिन रहती है और अपने कुल में सबके द्वारा सामान्य होती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध राजा शासन करते थे। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल राजा थे। राजा के पास सुख साधन संपूर्ण प्रकार से उपलब्ध थे, किंतु फिर भी उनका मन दुखी रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी और यही दुख राजा को सताता था। राजा ने व्रत, अनुष्ठान, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, किंतु फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। अंत में महामुनि पराशर जी के उपदेश अनुसार राजा ने देवी सावित्री की पूजा आरंभ की और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण किया। राजा के तप के फलह स्वरूप भगवती माँ सावित्री जी प्रसन्न हुई और राजा को दर्शन दिए। राजा ने देवी माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवी माँ ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारी तपस्या से और सदाचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक श्रेष्ठ और साध्वी कन्या उत्पन्न होगी। वरदान पाकर राजा ने स्वयं को धन्य माना। समय आने पर महाराज अश्वपति के घर एक कन्या का जन्म हुआ। क्योंकि कन्या का जन्म भगवती माँ सावित्री जी के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए राजा ने कन्या का नाम सावित्री ही रखा। समय बीतता गया तथा सावित्री पिता के घर में बड़ी होने लगी। अब महाराज अश्वपति को सावित्री के विवाह की चिंता हुई। सावित्री का चरित्र अत्यंत पवित्र था। ऐसी धर्म में निष्ठा रखने वाली और साध्वी कन्या के लिए वर भी उसके अनुरूप ही चाहिए, किंतु बहुत ढूंढने पर भी महाराज अश्वपति को कोई योग्य वर नहीं मिला। अंत में महाराज ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को बुलाया और कहा, हे पुत्री, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करो और जो तुम्हारे अनुरूप हो ऐसे वर का तुम स्वयं चुनाव करो। तुम सत्यवादिनी हो, धर्म में मन लगाने वाली हो, पवित्र अंतःकरण वाली हो, अतः जिस पुरुष का तेज, स्वभाव और चरित्र तुम्हारे अनुरूप हो उसे ही अपने पति रूप में वर्ण करो। राजा ने तीर्थ यात्रा की सारी तैयारी कर दी और कन्या सावित्री अपने पिता को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर चली गई। तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर कन्या सावित्री राजमहल लौट आई। महाराज ने अपनी पुत्री का स्वागत सत्कार किया और उनकी कुशलता पूछी। उसी समय देवऋषि नारद जी भी वहां आए। राजा ने नारद मुनि का स्वागत किया और उनको आसन पर बिठाया। तब नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपकी कन्या किस देश की यात्रा करके आ रही है? तब राजा ने सारा वृत्तांत नारद जी को सुनाया और प्रेम पूर्वक अपनी कन्या से पूछा, हे पुत्री, क्या तुमने किसी श्रेष्ठ वर का चुनाव किया? क्या तुम्हारे अनुरूप कोई वर मिला? तब देवी सावित्री ने कहा, हाँ पिताजी, ध्युमसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो शाल्व देश में शासन करते थे, किंतु शत्रुओं ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में चले गए। देव योग से वह नेत्रहीन हो गए। उन महात्मा के पुत्र का नाम सत्यवान है। उनके माता पिता सदा सत्य बोलते हैं तथा उन्हें भी सत्य बोलना ही अच्छा लगता है, इसलिए उनका नाम सत्यवान पड़ गया। उन्हें अश्व बहुत प्रिय हैं तथा वे अश्व के ही चित्र बनाते हैं, इसलिए उन्हें चित्राश्व भी कहते हैं। हे पिताजी, मैंने उन्हीं सत्यवान जी को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। तब राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे देवऋषि, सत्यवान की विशेषता क्या है? उनके गुण क्या है जिन गुणों पर मेरी कन्या मोहित हो गई है? नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान बुद्धिमान है, पराक्रमी है, तेजस्वी है, क्षमाशील है, न्यायप्रिय है, अत्यंत सुंदर है, भगवान का भक्त है, परोपकारी है और दान मार्ग में स्थित है। सब प्रकार से श्रेष्ठ पुरुष है और वह सावित्री के योग्य है। राजा ने पूछा, आपने तो संपूर्ण गुणों का वृतांत बताया, यदि सत्यवान में कोई दोष हो तो उसे भी बताइए। नारद जी ने कहा, सत्यवान में कोई दोष तो नहीं है, किंतु एक महाभारी दोष है जो उनके संपूर्ण गुणों को ढक देता है। सत्यवान अल्पायु है,
तथा 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण वृत्तांत जानकर आपको कह रहा हूँ। तब राजा अश्वपति अत्यंत भयभीत हुए। अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, तुम किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लो। यद्यपि सत्यवान गुणवान है, फिर भी अल्पायु है, इसलिए हम तुम्हारा विवाह उनके साथ नहीं कर सकते। तब सावित्री ने कहा, हे पिताजी, मैंने मन ही मन सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। हे पिताजी, ब्राह्मण एक बार आशीर्वाद देते हैं, राजा एक बार आज्ञा देते हैं, दान एक बार दिया जाता है और कन्या का विवाह भी एक बार ही होता है। अब मैं सत्यवान जी को छोड़कर किसी और के गले में जयमाला नहीं डालूंगी। राजा ने बहुत समझाया, किंतु देवी सावित्री नहीं मानी। अंत में राजा ने विधिपूर्वक सत्यवान के हाथों में सावित्री का हाथ सौंप दिया। सावित्री अपने पति तथा सास ससुर की सेवा करने लगी तथा वन में ही उनके साथ निवास करने लगी। राजमहल में जिसका पालन पोषण हुआ, वह सावित्री वन में छोटी सी कुटिया में भी सुखपूर्वक रहने लगी तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने परिवार को संभालने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती, अतिथि सेवा का धर्म निभाती तथा कभी भी न क्रोध करती, न मन में कोई ग्लानि लाती। ऊपर से देवी सावित्री प्रसन्न रहती, किंतु उनके मन में एक चिंता रहती थी। नारद मुनि की कही हुई वाणी उनके मन में गूंजती थी कि सत्यवान की आयु में बस 1 ही वर्ष शेष बचा है। धीरे धीरे करके वह समय भी आ गया जिसका वर्णन नारद जी ने कहा था। देवी सावित्री ने व्रत का आरंभ किया और 3 दिन 3 रात तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और केवल खड़ी रही। जब अंतिम दिन आया तो सत्यवान के साथ वन से पुष्प चुनने के लिए देवी सावित्री भी गई। वन में सत्यवान के सिर में भारी दर्द हुआ और वह भूमि पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान को संभाल लिया। तब सावित्री ने देखा कि मृत्यु के देवता यमराज भैंसे पर विराजमान है। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और आने का प्रयोजन पूछा। यमराज जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं उनके प्राण हरण करने आया हूँ। तुम सती साध्वी नारी हो और सत्यवान भी धर्मात्मा है, इसलिए मेरे दूत तुम्हारे पति को नहीं ले जा सके, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पति को ले जाने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने अपने पास में सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बांध लिया और यमलोक ले जाने लगे। देवी सावित्री भी अपने योग बल के प्रभाव से अपने पति के पीछे पीछे आकाश मार्ग में चलने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो प्रतिव्रता नारी होती है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। 8 सिद्धियां उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाती है। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस लौट जाओ। कोई भी मनुष्य शरीर के साथ मेरे यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु सावित्री ने कहा कि हे देव, आप मेरे पति को साथ ले जा रहे हैं, इसलिए मेरा धर्म अपने पति का अनुसरण करना है। इसलिए जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी उनके पीछे पीछे चलूंगी। यमराज ने कहा, हे देवी, आप घर को लौट जाइए। आपके सत्यत्व से मैं प्रसन्न हूँ। आप कोई वरदान मांग ले, किंतु सत्यवान का जीवन मैं नहीं लौटा सकता। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर जी के नेत्रों की ज्योति पुनः लौट आए और वह निरोग हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। हे देवी, अब आप अपने घर को लौट जाइए। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति है मेरा भी वही निवास है। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आप महात्मा हैं। साधु पुरुषों का संग सदा सुखदायी होता है, क्योंकि सत्संग जीव का परम कल्याण करता है। यमराज बोले, हे देवी, आपने तो धर्म के अनुरूप वचन कहे हैं। मैं आपको एक और वरदान देता हूँ, किंतु आपके पति के प्राण नहीं लौटा सकता। सावित्री बोली, प्रभु, मेरे ससुर जी को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए और उनका धर्म नित्य प्रति बढ़ता रहे। धर्मराज बोले, तथास्तु। अब आप अपने घर को लौट जाइए। आप बहुत दूर तक आ गए हैं। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप जीवों को उनके कर्म के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों के लिए आप धर्मराज हो और पापियों को दंड देने के लिए आप यमराज हो। आप भगवान सूर्य और देवी संज्ञा के पुत्र हो। आपको मेरा प्रणाम है। धर्मराज बोले, हे देवी, आपकी वाणी अमृत के समान मधुर है। आपका चरित्र पावन है। सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त आप कोई और वरदान मांग लीजिए। सावित्री बोली, मेरे पिता महाराज अश्वपति के 100 बलवान और तेजस्वी पुत्र हो जाएं। यमराज बोले, हे तथास्तु। अब आप बहुत दूर तक चली आई हो, इसलिए थक गई होंगी। अब आप अपने घर को लौट जाइए। सावित्री बोली, हे प्रभु, अपने पति के समक्ष ना मुझे भूख है, ना प्यास है, ना मुझे थकान का अनुभव हो रहा है। आप जैसे महात्मा के आशीर्वाद से मेरा परम कल्याण है। आप सदा प्रजा को संयम में रखते हैं, धर्म के अनुसार शासन करते हैं। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। धर्मराज बोले, हे देवी, आपकी वाणी अत्यंत पवित्र है, सत्य से परिपूर्ण है। सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त आप कोई और वरदान मांग लीजिए। सावित्री बोली, हे देव, मेरे तथा मेरे स्वामी के 100 पुत्र हों, जो निरोगी और धर्मात्मा हो। आप यही वरदान दीजिए। धर्मराज बोले, तथास्तु। अब आप अपने घर को लौट जाइए। सावित्री बोले, हे प्रभु, आप धर्मराज हो, यमराज हो, सबको संयम में रखते हो। आपका तेज अनुपम है। आपकी वाणी कल्याणकारी है। आप कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। आप विचार कीजिए, यदि मेरे पति ही जीवित ना रहे तो मेरे 100 पुत्र कैसे जन्म लेंगे।
धर्मराज बोले, हे देवी, आपका प्रतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, आपका चरित्र उत्तम है, आपकी भक्ति पवित्र है। मैं आपके पति का जीवन लौटाता हूँ। आप और आपके पति 400 वर्षों तक निरोग रहेंगे और आप दोनों सदा प्रसन्न रहेंगे। तब धर्मराज यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और सत्यवान के साथ देवी सावित्री पृथ्वीलोक पर पुनः लौट आई। इस प्रकार अपने सतीत्व और प्रतिव्रत के प्रभाव से देवी सावित्री के सभी मनोरथ पूर्ण हुए। उनके ससुर जी की आंखें ठीक हो गई, उनका राज्य उन्हें प्राप्त हो गया, उनके 100 बलवान भाई हुए और स्वयं देवी सावित्री और सत्यवान जी के घर में भी 100 पुत्र हुए। जो प्रतिव्रता सती साध्वी देवी होती है, उनकी आज्ञा तो देवता भी नहीं टाल सकते, क्योंकि उनका तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। वह स्वयं सृष्टि भी कर सकती है और स्वयं संहार भी कर सकती है, इसलिए संपूर्ण देवता भी सती साध्वी नारियों को प्रणाम करते हैं। धन्य है देवी सावित्री और धन्य है सत्यवान जी, और धर्मराज जी को भी प्रणाम है जो सदा सत्य के मार्ग में स्थित रहते हैं, और भगवती माँ सावित्री जी और भगवान ब्रह्मा जी को भी प्रणाम है। इस प्रकार की कथा अत्यंत उत्तम है। इस कथा को सुनने से संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, उत्तम धर्म की प्राप्ति होती है, मन कभी पाप तथा अधर्म की ओर नहीं लगता, मन में सदा सत्य और शुभ आचरण ही उत्पन्न होते हैं। यह कथा सबके लिए समान रूप से उपकारी और लाभकारी है, और इस कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार श्री वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो पूर्ण हुई, और आशा करता हूँ आप सभी को कथा अत्यंत प्रिय लगी होगी। आप अपने कमेंट हमें अवश्य भेजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह धर्म से जुड़ी हुई जानकारी और राशिफल लाते रहेंगे। और एक बार पुनः आप सभी को श्री वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः भेंट होगी ज्योतिष के नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।